अंबिकापुर की महामाया देवी की कथा। प्राचीन काल में अंबिकापुर क्षेत्र पर राजा अंबिकेश्वर का शासन था। वे एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। उन्होंने कई यज्ञ और पूजा करवाई, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन राजा को स्वप्न में एक दिव्य स्त्री का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, राजन, यदि तुम मेरी सच्चे मन से आराधना करोगे तो तुम्हें संतान सुख मिलेगा और तुम्हारा राज्य चिरकाल तक समृद्ध रहेगा। जब राजा जागे तो वे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपनी राजसभा के विद्वानों और पुजारियों को बुलाया और अपने स्वप्न के बारे में बताया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वह दिव्य स्त्री स्वयं माता महामाया थी। राजा ने संकल्प लिया कि वे माता महामाया की पूजा करेंगे और उनके लिए एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने पूरे राज्य में देवी के प्रति भक्ति का प्रचार किया। कुछ ही समय में उनकी रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ, जिससे पूरा राज्य हर्षित हो गया। राजा ने उसी स्थान पर महामाया मंदिर की स्थापना की, जहां माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए थे। जब राजा अंबिकेश्वर ने महामाया देवी की मूर्ति स्थापित करने का निश्चय किया तो उन्होंने एक स्थान का चयन किया और वहां खुदाई शुरू करवाई। लेकिन जैसे ही खुदाई शुरू हुई, अगली सुबह देखा गया कि देवी की मूर्ति किसी दूसरी जगह चली गई थी। राजा और पुजारियों ने इसे माता का संकेत समझा और दूसरी जगह मंदिर बनाने की योजना बनाई। लेकिन फिर वही घटना हुई, मूर्ति फिर से किसी अन्य स्थान पर प्रकट हो गई। आखिरकार तीसरी बार जब मूर्ति को खोजा गया तो राजा ने वहां स्वयंभू शक्ति का अनुभव किया। उन्होंने समझ लिया कि यही माता महामाया का इच्छित स्थान है और वहीं भव्य मंदिर की स्थापना की गई। आज भी यह मान्यता है कि जहां माता की मूर्ति स्थापित है, वहां अदृश्य शक्तियां कार्यरत हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ विशेष अवसरों पर महामाया देवी की मूर्ति का स्वरूप बदलता है। किसी को वह बालिका के रूप में दिखती है तो किसी को एक दिव्य योद्धा के रूप में। पुराणों में वर्णन मिलता है कि त्रेता युग में एक शक्तिशाली असुर महिषासुर ने धरती और स्वर्ग लोक में आतंक मचा रखा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि कोई भी पुरुष, देवता या मानव उसे पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर महिषासुर ने सभी लोकों पर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु और भगवान शिव से सहायता मांगी। सभी देवताओं की शक्तियां एकत्रित हुईं और एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, मां महामाया। मां महामाया ने 9 दिनों तक महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इसीलिए मां महामाया को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है और विजयादशमी दशहरा का पर्व देवी की इस जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब वे कई स्थानों पर घूमते हुए अंबिकापुर पहुंचे। यहां आकर उन्होंने देवी महामाया की पूजा की और उनसे अपने भविष्य की सफलता का आशीर्वाद मांगा। माना जाता है कि माता महामाया ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय प्राप्त करने का वरदान दिया। तभी से यह स्थान शक्ति उपासना का केंद्र बन गया और यहां महामाया देवी के मंदिर का निर्माण किया गया। महामाया मंदिर के पास एक प्राचीन कुआं है, जिसके जल को चमत्कारी माना जाता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से माता महामाया के दर्शन करने के बाद इस जल से स्नान करे या इसे पी ले तो उसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और दुर्भाग्य दूर होता है। ये भी कहा जाता है कि जब कोई भक्त माता से कोई विशेष मन्नत मांगता है और वह पूरी हो जाती है तो वह इस कुएं में सिक्का या फूल अर्पित करता है। लेकिन एक और रहस्य यह है कि इस कुएं का जल स्तर कभी नहीं घटता। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े या बारिश कम हो, इस कुएं में हमेशा जल रहता है, जो इसे एक अद्भुत और रहस्यमय स्थान बनाता है। कुछ स्थानीय लोगों और पुजारियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात्रि के समय मंदिर के अंदर घंटियों की ध्वनि सुनी है, जबकि वहां कोई भी नहीं होता। कहा जाता है कि ये देवी के गणों और देवताओं की उपस्थिति का संकेत है, जो हर रात माता की आरती करते हैं। कुछ लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि जब वे अकेले मंदिर के प्रांगण में बैठे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई हल्की हवा के झोंके के साथ उनके पास से गुजरा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। कई भक्तों का मानना है कि जब वे ध्यान या प्रार्थना करते हैं तो उन्हें एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है, जो उनके जीवन की समस्याओं को दूर कर देती है। रात्रि में देवी की परिक्रमा। कुछ साधुओं और श्रद्धालुओं ने यह दावा किया है कि आधी रात के समय मंदिर में देवी की चरण ध्वनि पायल की आवाज सुनाई देती है। नवरात्रि में अद्भुत प्रकाश। नवरात्रि के समय मंदिर से अद्भुत दिव्य रोशनी निकलती है, जिसे कुछ विशेष साधक ही देख सकते हैं। ये रोशनी देवी की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार मंदिर में एक गुप्त दरवाजा है जो किसी अज्ञात स्थान तक जाता है।
कहा जाता है कि यह सुरंग किसी पवित्र स्थान, किसी गुप्त शक्ति केंद्र या फिर किसी अन्य शहर तक जाती है। हालांकि इस सुरंग का असली रहस्य कोई नहीं जानता क्योंकि यह मार्ग अब बंद हो चुका है। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि यह सुरंग सीधे काशी या किसी अन्य शक्तिपीठ से जुड़ी हो सकती है। वहीं कुछ का कहना है कि ये देवी की शक्ति का एक दिव्य मार्ग था, जिसे आम इंसानों के लिए बंद कर दिया गया है। महामाया देवी का स्वरूप शक्ति, करुणा और विजय का प्रतीक है। चाहे महिषासुर का वध हो, माता सती की शक्ति हो, पांडवों को आशीर्वाद हो या राजा अंबिकेश्वर का विश्वास, हर कथा में महामाया देवी की महिमा और चमत्कारी शक्ति दिखाई देती है। अंबिकापुर का महामाया मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि रहस्यों, चमत्कारों और आस्था का केंद्र है। यहाँ देवी की अद्भुत शक्तियों का अनुभव हर भक्त को होता है। उनके मंदिर में गुप्त रहस्य, भूमिगत मार्ग, दिव्य ऊर्जा और चमत्कारिक घटनाएं इसे भारत के सबसे रहस्यमयी स्थलों में से एक बनाती हैं। जो भी सच्चे मन से महामाया माता के दर्शन करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य मिलती है।